हेलो बच्चों, वेलकम टू लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज। मैं राहुल सर आज आप लोगों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए रियल नंबर पर चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 28 फेब को जो एग्जाम होने वाला है 100% वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 और इसका एलसीएम एचसीएफ हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पे पास पहला नंबर है 510, इसका प्राइम फैक्टर बनाओ क्या होगा, 2 से कट करेंगे, 250 टाइम्स में कट हो जाएगा। फिर देखो आप 3 से कट हो रहा है ये नंबर, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक। फिर आप इसको कट करेंगे, 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से कट हो जाएगी ये नंबर, ये आ जाएगा आपके पास 1। सिमिलरली आप 92 के फैक्टर बना लीजिए, तो 92 को पहले किससे कट करोगे आप, 2 से, ये कितना आएगा 46, फिर 2 से कट कीजिए आप, ये कितना आ जाएगा 23, और 23 आपका क्या है प्राइम नंबर है तो खुद से कटेगा ये 23, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब है मैं 510 को कैसे लिख सकता हूँ, 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू में 17 की पावर 1। 92 को मैं कैसे लिखूंगा, 92 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू में 23। अब देखो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 510 कॉमा 92। देखिए एलसीएम के लिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, दोनों नंबर्स में जितने भी अलग अलग फैक्टर दिख रहे होंगे उनको आप बस लिख लो पहले। अलग अलग का मतलब कि सेम फैक्टर नहीं नोट करना है, जैसे 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो इसको एक बार काउंट करोगे, तो आप देखो यहाँ पे कितना है 2 है, एक फैक्टर अलग, इसके बाद देखिए क्या है फैक्टर 3 है फैक्टर आपके पास, ठीक। इसको इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, 2 है आपके पास, इंटू में 3, इसके बाद 5 फैक्टर देखिए 5 है, इंटू में 17। अब इसके बाद देखो 2 ऑलरेडी काउंट हो चुका था, आप इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लेंगे 23। अब इसमें बस चेक करना है दोनों फैक्टर में मैक्सिमम पावर कहां पे है, तो 2 की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे है तो यहाँ पावर 2 लगा दीजिए, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 17 की मैक्सिमम पावर 1 है, यही आपका क्या हो जाएगा, इसी का प्रोडक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 17 इंटू 23 कर लेंगे आप, आपके पास कितना आएगा 17 3 जा 51, 5 कैरी जाएगा, 17 2 जा 34, 5 39। अब इसको इंटू कीजिए 60 हो जाएगा, इंटू 391, ठीक। एक जीरो इसमें शिफ्ट होगा तो ये नंबर हो जाएगा 3910 इंटू में 6 600, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी जाएगा, 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23। तो आपके पास पता चल गया इस नंबर का एलसीएम ये आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं एलसीएम आपको समझ में आया होगा। अब हम एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं नंबर्स का। एचसीएफ भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। अभी देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए भी आप क्या करो, एचसीएफ ऑफ 510 कॉमा 92, आप इनमें क्या करो जो कॉमन फैक्टर है केवल कॉमन फैक्टर को विथ लीस्ट पावर लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है और इनमें लीस्ट पावर क्या है आपके पास सिर्फ 1 है, इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इट मींस इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया। अब सेम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में गारंटीड हूं मैं 100% एग्जाम में आएगा, ये पेपर में छप चुका है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट एंड वी नो दैट व्हाट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर्स हुज मोर देन 2 फैक्टर्स या विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमें यहां प्रूफ कर देना इस नंबर में और इस नंबर में क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। तो आप इस नंबर को बस लिखो, सॉल्यूशन कैसे करोगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक। यहां से देखो दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, 13 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा 7 इंटू 11 प्लस में 1 एंड यहां से देखिए क्या कॉमन है आपके पास 5 कॉमन है, टेक 5 एज अ कॉमन, देन क्या बदलेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देखिए बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए 77, 1 ऐड करेंगे 78, विच मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13 इंटू 78 एंड इस नंबर में देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 42 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 24 और ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा 1008 और ये प्लस में 1 आ जाएगा। अब इसको और लिखो आप
13 इंटू, क्या 78 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 39, ठीक है। अब इसी तरह से आप इस नंबर को देखो 5, ये ऐड हो जाएगा आपके पास 109 आ जाएगा। क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 109 इंटू में 1, और इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू में 39। अब आप दोनों नंबर में देखो, इन्हीं दोनों नंबर की हेल्प से मैंने ये इनके फैक्टर निकाल दिए हैं, तो दोनों में क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं। देखो 13 भी इस नंबर का फैक्टर होगा, और उसके बाद 39 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 5 भी इस नंबर का फैक्टर होगा, 109 भी इनका फैक्टर होगा, 1 भी इनका फैक्टर होगा। इट मींस कि इन नंबर्स में क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, और दो से ज्यादा फैक्टर दिखते हैं तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट। तो बस आप यहां क्या लिखोगे, गिवन नंबर, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बिकॉज, बिकॉज दे हैव, या लिख लो आप नंबर्स हैज मोर देन टू फैक्टर्स, आप लिखिए नंबर्स हैज, नंबर्स, नंबर्स हैव मोर देन, मोर देन टू फैक्टर्स। बस बेटा आपको इतना ही काम करना है, अगर इतना कर दोगे 3 मार्क्स आपके गारंटीड हूं मैं, 100% आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे गिवन दैट 306657 इनका एलसीएम दे रखा है, सॉरी इनका एचसीएफ ये था, ये एचसीएफ दे रखा है, इन नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है इनका एलसीएम निकालिए। अब इसका एलसीएम आपको यूज करना है क्या, हमने एक रूल पढ़ा है रियल नंबर में, रूल क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द multiples, product of two numbers is always equal to the their LCM into HCF। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो मेरे को पता है दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज इक्वल होगा इन दोनों नंबर के एलसीएम के, यानी एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 एंड एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ये प्रोडक्ट में होते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो अब आप यहां से क्या करो, 306 इंटू में 657 एज इट इज रखो। एलसीएम मेरे को कैलकुलेट करना है, मैंने इन दोनों नंबर के एलसीएम को एक्स सेलेक्ट कर लिया। एचसीएफ देखिए गिवन है 9, अब इस 9 को इधर भेजोगे तो डिवाइड इस साइड शिफ्ट होगा, डिवाइड हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट होगा, तो 657 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको काट दीजिए आप, 9 3 जा 27, 3 कैरी जाएगा, 9 4 जा 36, और ये 657 आ जाएगा, इनटू में x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई यहां मैं करा दे रहा हूं, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 22, 2 कैरी जाएगा, 4 6 जा 24, और ये 26 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17, 1 कैरी जाएगा, 3 6 जा 18 19, ठीक, 8 3 13 12, और एक कैरी जाएगा 2, तो इसका एलसीएम आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए यहाँ आ सकता है 3 नंबर दे देगा, तो ये याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, सिर्फ 2 नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होते हैं उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, 3 नंबर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है चेक 6 की पावर n कैन एंड विथ यूनिट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n की किसी नेचुरल नंबर के लिए आपको चेक करना है क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले देखो 6 की पावर n मैंने लिख लिया, मैंने n की एक नेचुरल नंबर वैल्यू पुट कर दी 1, 1 जैसे पुट करोगे ये 6 की पावर n 6 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, n की वैल्यू पर पुट कर दी 2, अब यहां से पुट करोगे 6 की पावर 2 36 आएगा, यूनिट डिजिट इसका देखिए क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरह से n की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए तो इसके 6 पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 216 आएगा। इट मींस नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करोगे 6 की पावर n में, n के लिए नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करोगे यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। याद रखिएगा यूनिट डिजिट 0 तभी आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 2 इंटू 5 का फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 60, देखो आप तो 60 के फैक्टर बनाओगे तो इसमें 2 इंटू 5 का एक पेयर मिलेगा। इसी तरह से आप 100 देखोगे इसमें भी 2 इंटू 5 का एक पेयर मिलेगा, ठीक है। आप इसके बाद कोई भी नंबर लिख लीजिए, 120 लिखिए, इसमें 2 इंटू 5 का फैक्टर मिलेगा। अब आपको आपको चेक करना है क्या 6 की पावर n यूनिट डिजिट 0 देगा, तो ये कभी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसका 6 का फैक्टर बनाओ आप, यहाँ देखोगे 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 आएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे इस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ यूनिट डिजिट 0
फॉर एनी natural number of n because 6 does not contain 2 into 5 as a prime factor 2 इंटू 5 लिख सकते हो आप, 2 है बट इसमें 5 नहीं है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इस नंबर को भी कर सकते हो। ये भी 3 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 100% बता रहा हूं, यहां से ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिर्फ 4 क्वेश्चन करके जाओगे, यूपी बोर्ड में आपके 3 से 4 नंबर 100% कंफर्म है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमारे लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लॉन्च पैड क्लासेस को देखते रहिए आप, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ऐसे ही। थैंक यू।